तरफ है टीम आर्मर स्क्वाड ब्लू कलर की जर्सी में, जो अब तक इस टूर्नामेंट में रही नाबाद। ऐसी कोई भी टीम अब तक नहीं आई जिन्होंने इन्हें हार का मजा चखाया है। और जहां बात करें चौधरी लायंस की, कल के दिन की रही टेबल टॉपर, दोनों टीम्स अपने अपने पुल की टेबल टॉपर्स। जो टीम इस मैच को जीतेगी सीधा पाएगी गोल्डन टिकट मेगा फाइनल का। यस, खिताब से एक एक कदम दूर नजर आएगी। तो आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10, welcome. I'd like to welcome all the spectators, all the viewers, all the players, all the committee members on day 3 of Amdar Premier League season 10. और यहां पर यस, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है आपको काउंट डाउन के लिए रेडी रहना। काउंट डाउन के लिए जैसे यहाँ पर इशारा किया जाएगा, एट द काउंट ऑफ 10 स्टार्ट करेंगे। तो यस, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। टेक्निकल टीम, यू हैव टू बी रेडी। और अंपायर्स की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं सभी टीमें रेडी, दोनों टीमें रेडी। अंपायर्स की तरफ से इशारा आता हुआ, लेट्स स्टार्ट द काउंट डाउन। यस, यहां पर दोनों ही टीमें थोड़ी सी लेट है, टाइम नोट किया जा रहा है। काउंट डाउन यहां पर शुरू हो चुका है, 3 मिनट लेट जरूर स्टार्ट हो, लेकिन काउंट डाउन की हो चुकी है शुरुआत। 5 4 3 2 1। मैदान में प्रीमियर लीग इशारा हुआ है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाब है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये शानदार है, दमदार है ये शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग, आमदार प्रीमियर लीग। थैंक यू डीजे। और यहां पर अंपायर्स ने इशारा किया है, यस, ऑन डे 3 लेट्स प्ले। पहली गेंद पर फरदीन काजी का विकेट, विवेक शेलार, क्या शुरुआत है। और पहली गेंद पर सुपरस्टार प्लेयर ऑफ टेनिस क्रिकेट, सुपरस्टार प्लेयर ऑफ आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 को किया है डगआउट में रवाना। ए बजाओ रे। और क्या जबरदस्त की है शुरुआत। नाम है विवेक शेलार, एक तरफ थे विवेक शेलार, एक तरफ थे फरदीन काजी। यस, कल बताया जा रहा था ऐसा बल्लेबाज है जिसका हर दिन होता है, नाम है फरदीन। आज फरदीन का दिन नहीं है, फरदीन को लौटना पड़ा है 0 पर पवेलियन में वापस। टीम चौधरी लायंस के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई, दुविधा बढ़ती हुई। पहली गेंद पर उनके सुपरस्टार प्लेयर लौट जाते हैं डगआउट में वापस। ये वही फरदीन काजी है कल जिनके बल्ले से आपने धुआंधार पारियां देखी थी। इनकी पारी की बदौलत टेबल टॉपर बनी थी टीम चौधरी लायंस, लेकिन आज खाता खोलने का मौका नहीं मिला। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। यस, थोड़ा सा रूम प्रदान किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाह थी, लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर का पता पूछते हुए। पहली गेंद पर फरदीन काजी का विकेट गिरता हुआ टीम चौधरी लायंस के लिए। और यहां पर नए बल्लेबाज उमेर जोगिलकर आते हुए इस बार कट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट का प्रयत्न किया था। यस, हर एक कोशिश करेंगे हर एक विकेट चटकाने के लिए। कौन नहीं जीतना चाहेगा इस मैच को। क्वालिफायर 1 का मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीच में, जो भी टीम जीतेगी सीधा प्रवेश करेगी मेगा फाइनल मैच में। यस, दोनों टीमें अपने अपने पुल की टेबल टॉपर्स पहली बार इस प्रतियोगिता में आमने सामने सामना करेंगे। फिर से एक बार उमेर जोगिलकर, गेंदबाज है विवेक शेलार। सिविच इस बार तेज तर्रार खूबसूरत सा स्ट्रोक खेला, आखिरी मूवमेंट पे शॉट को चेक किया था, पॉइंट की दिशा से निकल गई है गेंद। आज के दिन गाता हुआ एक पहला चौका। ये लगा 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 छक्का। बिल्कुल, आपने देखा था लीग स्टेजेस के मैचेस में उमेर को यहां पर सेकंड डाउन थर्ड डाउन भेजा जा रहा था, नीचे
खिलाया जा रहा था, लास्ट मोमेंट पे गेम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देखा कि फरदीन काजी सस्ते में आउट होकर लौटे हैं, तो उमेर को यहां पर भेजा गया है 1 डाउन टीम चौधरी लायंस के लिए। इस बार फिर से रूम मिला है, फिर से कैच मिली है, फिर से मौका मिल रहा है, गलती कहां करेंगे। लगातार इस ओवर में दूसरा विकेट गिरता हुआ टीम चौधरी लायंस का, उमेर को लौटना पड़ेगा पवेलियन में वापस। ए बजाओ रे। यहां पर विवेक शिलार के हर विकेट के लिए जसबीर की तरफ से, बिलाल की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि लगाई गई है। यस, तो 2 विकेट चटका चुके हैं विवेक शिलार, और 2 विकेट के लिए अब तक जीता है विवेक शिलार ने 2000 रुपए। यस, यहां पर फरदीन काजी का विकेट गिरा था, उमेर जोगिलकर ने पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक खेला था, फुल लेंथ डिलीवरी को बिल्कुल सही दिशा दी थी, गेंद निकल गई थी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी। मैं कहूंगा यहां पर विवेक शिलार मिश्रण करते हुए, गति में मिश्रण करते हुए ऑफ कटर डिलीवरी थी, थोड़ा सा भाप नहीं पाए थे लाइन और लेंथ को, कट लगा और गेंद सीधा गई गली क्षेत्र में फील्डर के हाथ में। और यहां पर विशाल मात्र को भेजेगा, फिर से एक बार गली क्षेत्र में गेंद गई है हवा में। इस बार मैं कहूंगा अब तक का सबसे इजी कैच था। तीनों कैचेस को कंपेयर करेंगे तो 2 कैचेस में गेंद गोल स्पिन हो रही थी, उस तरह के कैचेस पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार कट लगा था, फिर से मौका मिला था। इस बार थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते यहां पर विशाल मात्र को मिलता हुआ जीवन दान। यह तीसरा विकेट गिर सकता था टीम चौधरी लायंस का, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी विकेट पर बने हुए विशाल मात्रे। विवेक शिलार की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, क्या खूबसूरत ऑफ कटर गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए मैदान के बीच में तीसरी विकेट यहां पर चटका सकते थे, एक मौका गवाया, लेकिन अब कप्तान अकबर खान आ चुके हैं स्ट्राइक पर। यस, कैप्टन अकबर खान, कल के दिन आपने देखा क्या जबरदस्त पारी खेली थी अकबर ने, जिनकी बल्लेबाजी की बदौलत टेबल टॉपर बन पाई थी टीम चौधरी लायंस। अब देखते हैं विवेक शिलार का किस तरह से करेंगे इस सामना। वन लास्ट टाइम इन पावर प्ले ओवर नंबर 1, अकबर खान टू विवेक शिलार। इस बार बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद गई हवा में, यहां पर उल्टा दौड़कर कैच पकड़ना काफी मुश्किल होता है, यहां पर जज नहीं कर पाए थे गेंद को, गेंद गिरती हुई नो मैंस लैंड में, वसीम होंडो थे गेंद के नीचे, लेकिन यहां पर 2 रन दौड़कर किया है मुकम्मल। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये शानदार है, दमदार है ये शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग। Al Mantashar Realty and GE Constructions presents The Universe, nothing but the best. A magnificent 14-story tower and 7-story apartment. Luxuriously designed 1 BHK and 2 BHK flats. Clubhouse that keeps you healthy at all times. So what are you waiting for? Come
नेक्स्ट सर भावेश पवार को फिर से एक बार आप देख सकते हैं मैदान में आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 में। ये वही भावेश पवार है जिन्होंने एक पारी में 7 छक्के लगाए थे। लास्ट 2 ओवर में भेजा गया था, अपने काम को अंजाम दिया था, टीम का टोटल पहुंचा था 100 रन उस मैच में। इस बार शॉट आर्म जैब गेंद जाती हुई शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, पावर प्ले रेस्ट्रिक्शंस है। पावर प्ले में दोनों ही टीम को इक्वल एडवांटेज होता है। जहां पर फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस में आप स्ट्रोक्स खुलकर लगा सकते हो, वहां पर 30 और सर्कल में काफी ढेर सारे खिलाड़ी तैनात होते हैं, तो सभी के पास इक्वल का मौका होता है। और यहां पर एक बार फिर से लेफ्ट हैंडेड भावेश पवार टू लेफ्ट हैंडेड अकबर खान। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो सबसे पहले हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने थे सर भावेश पवार, जिन्होंने 44 रन्स बनाए थे। और कल रात का लास्ट मैच, यस, सभी दर्शक जब घर पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग में मैच का मजा ले रहे थे, उस वक्त इश्तियाक के बल्ले से आए थे 46 रन। अंपायर का इशारा था हुआ वाइड बॉल। यस, इश्तियाक ने क्या जबरदस्त धुआंधार पारी खेली थी। रात के 3 बजे लीग स्टेजेस का लास्ट मैच, बाबाजी किंग्स की फाइट हमने देखी। बहुत ही हाई स्कोरिंग वो मैच था, बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैच जीती। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव को ढूंढ रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 2 ओवर यहां पर समाप्त होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये शानदार है, दमदार है ये शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग, ओ आओ सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ देखो सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ खेलो सारे। ओ आमदार प्रीमियर लीग। एक बार आप सबका फिर से हर स्वागत है। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज विवेक शेलार, प्रिंस ऑफ भिवंडी के नाम से प्रसिद्ध और पूरे विश्व भर में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाने वाला एक ऐसा गेंदबाज, जब अपने लय में हो तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के परकच्चे उड़ाता हुआ नजर आता है। देखिए आज ये बिग स्क्रीन पर क्या खूबसूरत दृश्य, ड्रोन शॉट्स यहां पर दर्शाया जाता हुआ। बढ़िया गेंद इस बार विवेक शेलार की। अनदर एक बार ड्रोन शॉट, क्या खूबसूरत लगता हुआ ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम MM वैली का। बिल्कुल मानो इंटरनेशनल स्टेडियम में हम जैसे बैठे हों और इस दृश्य का नजारा मुआयना हम कर रहे हैं। लाजवाब नजारा। विवेक शेलार की अगली गेंद बहुत उम्दा इस बार, लेकिन गेंद थोड़ी सी दिशा से बाहर निकली। अंपायर ने हाथों को कष्ट दिया, वाइड का इशारा अंपायर का। काफी तेज गेंद थी, गति के साथ इस गेंद को फेंका था विवेक शेलार ने, लेकिन जहां गेंद पिच हुई थी दिशा लाइन थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ खाते में, रनों की संख्या 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास इस बार, गेंद बल्ले के संपर्क में न आती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की संख्या वहीं रुकती हुई 13 रन। वाह क्या गेंद है। विवेक शेलार को यूं ही भिवंडी का प्रिंस कहा नहीं जाता भैया, ये शहजादा है, दिलों पर राज करता है और गेंदबाजी की धार दिखाता है।
रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 13, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, और इस बार किल्लियां बिखेर दी, डंडियां अंदर कर दी, बल्लेबाज को रास्ता दिखा दिया है डगआउट का। खड़ा क्लीन बोल्ड, जाना होगा डगआउट पर। यस डीजे। ए बजाओ रे। बिलाल भाई की जानिब से विवेक शेलार के लिए इस विकेट पर भी 1000 रुपए की इनामी राशि। टीम वोनर है आर्मर स्क्वाड के। अपने प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए इनामी राशियों की भरमार लाते हैं आर्मर स्क्वाड। सतीश अन्ना का आगमन होता हुआ, आने वाला अगला बल्लेबाज सतीश अन्ना, मुंब्रा परिसर का एक मायानाज बल्लेबाज, एक मायानाज ऑलराउंडर। अब यहां पर दर्शक गिरगा की नजरें सतीश अन्ना पर होगी। अदर एंड पर बबन विशाल, एक ऐसा बल्लेबाज जिसका इस विकेट पर रहना अनिवार्य अंतिम चरण तक। अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त करने की दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी। तीसरी विकेट अब गिर चुकी है। यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को पारी को संभाल कर आगे ले जाने का प्रयास करना होगा। गेंदबाजी मार्ग से विशाल, विवेक शेलार। बढ़िया गेंद इस बार विवेक शेलार की, अतिरिक्त उछाल लेकर यह गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 5 गेंदे, मात्र एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के स्वरूप मिला है। बढ़िया गेंदबाजी, अब तक पूरी तरह से अपनी गेंदबाजी की साख्त मनवाता हुआ यह गेंदबाज, मानो अंबुजा सीमेंट से पैरों को जकड़ दिया है, पैर हिलाने तक का मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। वो लाजवाब गेंद एंड मोमेंट पर, अंतिम समय पर जब देखा कि गेंद उछाल लेकर अंदर की तरफ आ रही है, हल्के हाथ से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला, कट किया था। 1 रन मिला। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 14 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 14 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 षटक्यानंतर धावपल केवर, धावांची संख्या 14 रन, 3 गडी बाद। यस डीजे। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये, शानदार है, दमदार है ये, शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग, ओ आओ सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ देखो सारे, I'm the Premier League. ओ खेलो सारे। Oh, I'm the Premier League. 1 2 3 4। ऑडियंस का होगा शोर, सब बोलेंगे वंस मोर। महाराष्ट्र की शान है, अवार्ड साहिब तो महान है। युवा दिलों की जान है, महाराष्ट्र में बसते प्राण है। अवार्ड साहिब तो नंबर 1, देश प्रेम में नंबर 1, महाराष्ट्र प्रेम में नंबर 1, सेवा में नंबर 1। अपने साइड तो नंबर 1। आला रे आला, व्हाट्सअप आला रे। धन्यवाद डीजे। एक बार फिर से आप सबका सहर्ष स्वागत है। आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 2023 का ये अंतिम पड़ाव यहां पर चलता हुआ। लाजवाब मुकाबले इस वक्त जीत कर आने वाली टीम अपनी जीत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए यहां पर प्रयास करती होगी। पहला सेमीफाइनल का ये मुकाबला, जीतने वाली टीम सीधा मेगा फाइनल का टिकट लेगी।
भावेश पवार, इस पहली गेंद पर चौका यहां पर मिसफील्ड के माध्यम से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। भावेश पवार की अगली गेंद क्लीन बॉल, इस बार फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया, त्रिफला लॉस। यस डीजे, ए बजाओ रे। आने वाला अगला बल्लेबाज आसिम कुरैशी। आसिम एक अनुभवी प्लेयर हैं, काफी लंबा समय इन्होंने क्रिकेट में गुजारा है। भावेश पवार के लिए भी हर विकेट पर 1000 रुपए की इनामी राशि है बॉबी भाई की जानिब से, और 1000 रुपए अब विकेट अगर लेते हैं तो निसार भाई की जानिब से भी 1000 रुपए की इनामी राशि होगी। भावेश पवार गेंदबाजी मार्ग से वीआईपी दाइस एंड से दौड़ते हुए, ओ बढ़िया गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद आसिम के जिस्म से टकराती हुई। देखिए बैकफुट पर जाने का मौका तक नहीं मिला, गेंद इतनी तेज तर्रार थी। भावेश पवार पूरी पावर के साथ गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद भावेश पवार की, इस ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगे। बढ़िया स्ट्रोक, इस बार ड्राइव किया कवर के ऊपर से, गेंद गैप में है, निकल गई है पतली सी दरार में से, सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे पूरे 4 रनों के लिए चौका। डीजे ये लगा 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 छक्का। मैंने कहा ये आसिम है, आसिम कुरैशी, काफी अनुभव इन्हें इनके पास क्रिकेट का, और इस परिसर का एक अच्छा और बल्लेबाज है ये। जैसे ही गेंद को अपने पाले में देखा, बहुत खूबसूरत से डाइव किया और ड्राइव गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रनों की संख्या बढ़ती हुई 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। भावेश पवार पिछली गेंद पर एक चौका जरूर लगा था, यहां कुछ अलग करने का प्रयास जरूर होगा भावेश पवार का। बढ़िया गेंद, इस बार तेज गेंद, विकेटों के करीब से ऊपर से यह गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। tenniscricket.in के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड 91 कंट्रीज में सीधा प्रसारित किया जाता हुआ बेहतरीन टेलीकास्ट। यहां पर क्लैरिटी आप देखें, एक एक दृश्य आप देखें, किस बारीकी सी गेंद को कैप्चर करते हैं, लाजवाब कामगिरी। फुलरलैंड डिलीवरी हल्के हाथ से ग्लांस किया दिया है, गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर पर। 2 रन की मांग यहां पर, और बड़ी ही सफलता के साथ 2 रन प्राप्त किए गए। 2 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हुई, यहां पर 2 ओवर का खेल अभी शेष। 4 गेंदों में 6 रन की पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड हुई है। 6.0 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी, मात्र 2 रन एक्स्ट्रा के स्वरूप खाते में जुड़े हैं।
12 गेंदों का खेल अभी भी शेष। बारह गेंदे अभी भी आना बाकी। गेंदबाजी मार्ग पर। आने वाला अगला गेंदबाज ओमकार पाटिल। बबन विशाल सामना करेंगे ओमकार पाटिल की इस ओवर की पहली गेंद का। साइड आर्म एक्शन, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। गेंद बल्ले के संपर्क में ना आती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं यहां पर। 4.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 24 रन स्कोरबोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष रह गया है पारी की समाप्ति के लिए। फुलर लेन डिलीवरी थी। अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। अतिरिक्त बाहर निकली थी लेग स्टंप की यह गेंद। एक्स्ट्रा के स्वरूप खाते में जुड़ेगा। 1 रन। रनों की संख्या बढ़ती हुई जहां पहुंची है 25 रन। ओह क्या बात है, इस बार गिल्लियां बिखेर दी, डंडियां अंदर कर दी और बल्लेबाज को रास्ता डग आउट का। यस डीजे, ए बजाओ रे। पांचवी विकेट का यहां पर पतन होता हुआ 25 रन के एवज में। चार 4.2 ओवर का खेल समाप्त। आने वाला अगला बल्लेबाज बिलाल शेख। ओमकार पाटिल एक सफलता जरूर दिलाने में कामयाब। 25 रन के एवज में पांचवी विकेट का पतन होता हुआ 4.2 ओवर का खेल अब तक समाप्त। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए और कुल मिलाकर पारी की समाप्ति के लिए 10 गेंदें अभी भी शेष। बिलाल शेख बल्लेबाजी मार्ग पर सामना करेंगे ओमकार पाटिल की अगली गेंद का। मात्र 25 रन। यहां से कुछ अलग करने का प्रयास जरूर करना होगा। मझधार में कश्ती फंसी है, निकालने का प्रयास जरूर करना होगा बल्लेबाजों को। बढ़िया गेंद पर बढ़िया वाला स्ट्रोक है इस बार, लेकिन नीचे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर सफलता मिलेगी ओमकार पाटिल को। यस डीजे, ए बजाओ रे। बिल्कुल जड़ों में डाली थी ये गेंद और खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट कम था, पावर कम था। यदि थोड़ा सा जनरेट करते पावर, बॉटम हैंड का इस्तेमाल अगर तगड़े पर इनसे होता तो ये शायद 6 में कन्वर्ट हो गई होती। यहां पर इस गेंदबाज को अगर हैट्रिक लेते हैं तो 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी बिलाल भाई की जानिब से। बिलाल भाई की जानिब से आर्मर स्कॉट के बिलाल साहब की जानिब से 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी यदि ओमकार पाटिल हैट्रिक लेते हैं तो। आने वाला अगला बल्लेबाज प्रहलाद पाटिल।
25 रन 6 विकेट। आधे से ज्यादा टीम आउट होकर डगआउट पर, काफी मुश्किल परिस्थिति में चौधरी लॉयंस, पर शेर हैं, लॉयंस हैं। एक दहाड़ पूरा जंगल दहल जाता है, आपका एक बड़ा फटका स्टेडियम हिल जाएगा। शेर को शेरों के जैसे खेलने की जरूरत। ओमकार पाटिल, अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा और गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। चाचा 4 रनों के लिए चौका। ये लगा 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 छक्का। कहते हैं ना कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। यहां तकदीर का पासा पलटने की देरी है, लेकिन मेरे भाई तकदीर भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो संघर्ष करना जानते हैं, जो जज्बा और जुनून के साथ लड़ना जानते हैं। यहां इस वक्त जरूरत है आपको इस परिस्थिति में, इस घड़ी में अपने आप पर काबू रखकर, संभल कर, समझ कर खेलने की जरूरत है, ताकि आप आने वाली गेंदों में एक बड़ा स्कोर प्राप्त कर सके, एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर सके, जिसे लड़ने में, जिसे बचाने में आपको भी मजा आए और हमारे दर्शकों को भी इस मैच का आनंद मिले। ये चल रहा है आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10। अगली गेंद, इस बार क्लीन 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 बॉल, खाड़ा डंडिया अंदर, किल्लियां बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। यस डीजे, ए बजाओ रे। और ये आउट। बल्लेबाज हताश होकर पवेलियन जाते हुए। बिल्कुल मलिंगा स्टाइल क्लीन बोल्ड। इस विकेट पर ओमकार पाटिल को मिलेंगे 1000 रुपए की इनामी राशि। बिलाल साहब की जानिब से यह इनामी राशि उनको दी जाएगी। बिलाल भैया का दिल आज बाग बाग हो रहा है, गेंदबाज विकेटों पे विकेट चटका रहे हैं और इनामी राशियों की भरमार है। ये मुमरा है मेरे भाई, और मुमरा के क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते हैं मानो जिस्म में खून नहीं, क्रिकेट दौड़ता है। और बहुत अच्छी बात कि जहां एक जमाने में लोगों के सीने में नशा दौड़ता था, ये क्रिकेट ने आके वो अम्लीय पदार्थ को कम किया है और क्रिकेट के नशे को भर दिया है। और ये नशा ऐसा है कि जब ये सर चढ़कर बोलता है तो हमेशा बल्ले बल्ले बोलता है। अंपायर का इशारा, बॉल मैदान में फेंकना है। अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए यहां से 29 रन है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। एक बड़ा हिट आपको एक बेहतर स्कोर देगा, और अगर अंतिम ओवर में अगर आप कुछ स्कोर प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए एक फाइटेबल स्कोर है और एक चेजेबल कर सकते हैं, आप उसे डिफेंड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी होगी कि आने वाली 7 गेंदों में कुछ बड़े हिट जिसकी जरूरत है टीम को, वो हिट लगने जरूरी। एक तरफ आसिम कुरैशी, दूसरी तरफ इमरान शेख, दोनों में इतनी प्रतिभा है, दोनों में इतनी ताकत है, इतना दम रखते हैं दोनों के बड़े हिट लगा सकते हैं और अपनी टीम को खूबसूरत स्कोर प्रदान कर सकते हैं। देखिए क्या दृश्य इस वक्त। नेक्स्ट मैच IS चैलेंजर्स वर्सेस हसन साहिल। बोथ कैप्टन्स इनिंग की समाप्ति से पहले प्लीज कॉम बॉक्स में आना है। हसन साहिल IS चैलेंजर्स।
अंतिम गेंद इस ओवर की। अगर विकेट यहां पर चटकाते हैं गेंदबाज तो बिलाल साहब की जानिब से फिर मिलेंगे 1000 रुपए और निसार साहब की जानिब से भी 1000। क्या बात है, आज बिलाल और निसार छा गए हैं गुरु। निसार भाई आज सब कुछ निसार करने पर आमादा हो चुके हैं, तन मन धन सब लगा चुके हैं। इस अंतिम गेंद को बिंदी गेंद के साथ किया समाप्त और ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 3 विकेटें चटकाई है ओमकार। Welcome to Nice World. कि यहाँ पर आपको आना है। इनिंग ब्रेक्स पे हम आपका टॉस लेने वाले हैं, सो रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन्स प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस। गेंदबाजी मार्ग पर अंतिम ओवर का भार लेकर आया है गेंदबाज अरफात। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 29। अब देखना है यहां किस तरह की गेंदबाजी होगी अरफात के माध्यम से। यह महत्वपूर्ण होगा कि कितना स्कोर्स पर यह पारी समाप्त होती है, कितने रन पर यह पारी समाप्त होती है। अरफात पर नजरें होंगी। एक उभरता हुआ एक नया गेंदबाज है इस परिसर का और बहुत प्रभावित किया है इसने अपनी गेंदबाजी से, कम समय में अपने हुनर को मनवाया है। अरफात की पहली गेंद दिशा से बाहर निकलती हुई ये गेंद शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, अतिरिक्त बाहर निकली। अंपायर का इशारा वाइड का खाते में जुड़ता हुआ 1 रन। रनों की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची है 30 रन स्कोरबोर्ड पर। उठाकर खेलने का प्रयास लेकिन कनेक्शन प्रॉपर नहीं था यहां पर। बल्ले का इनसाइड एज और गेंद जाती हुई सेकंड स्लिप से 30 गज के दायरे के अंदर खड़े प्लेयर के हाथ में। 1 रन यहां पर मिलेगा बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 31 रन स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत आला दर्जे की गेंदबाजी यहां पर देखने को अब तक मिली है आर्मर स्क्वाड के गेंदबाजों के माध्यम से। चौधरी लॉयंस के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ के रखा है, मानो शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है। बहुत बेहतरीन गेंद थी लेकिन दिशा इस बार थोड़ी सी गलत चुनी। अतिरिक्त बाहर निकली ये गेंद। यदि अगर ये थोड़ा सा 6 इंच अंदर होती तो लीगल डिलीवरी करार देती, लेकिन वेरार अंपायर ने इसे इनलीगल घोषित किया और 1 रन अतिरिक्त खाते में जोड़ दिया। रनों की संख्या 32 रन स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेलने का प्रयास था इस बार, पुल करने का प्रयास अनसक्सेसफुल रहे। गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं। अरफात बॉय फ्रॉम कालसेकर फिर से बीट करने में सक्षम रहे। एक अतिरिक्त रन और बढ़ेगा स्कोरबोर्ड पर। 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 3 गेंदें अभी भी शेष रह गई है अरफात की। देखिए 3 गेंदें यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डगआउट वहां पर चहकता हुआ, महकता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। लीगल डिलीवरी, ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया। वह लेफ्ट किया यहां पर आसिम कुरैशी ने।
इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और अंपायर ने घोषित किया है नो बॉल। सो मिलेगा यहां पर फ्री हिट। लाइसेंस है, एडवांटेज है आसिम के पास। क्या गेंदबाजी है अरफात की, वाह लाजवाब। पूरी तरह से जकड़ दिया है, जंजीरें पैरों में डाल दी है, पैर हिलता नहीं, गेंद हरकत कर जाती है। यह है अरफात। ये हल्के हाथ से खेला है, रन आउट की संधि यहां पर, और ये देखना होगा अंपायर ने की उंगलियां ऊपर। आसिम आउट ऑफ द पवेलियन। यस DJ। ए बजाओ रे। इस विकेट पर भी 1000 रुपए की इनामी राशि अरफात के लिए, और इसी के चलते हुई यहां पर पारी की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड रनों की संख्या दर्शा रहा है 34 रन स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर। मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 35 रन आने वाली 36 गेंदों में। 5.7 का आस्किंग रन रेट होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो कॉम बॉक्स में करेंगे फेर बदल। आप सुनेंगे आने वाली 6 ओवरों की कहानी। मेरे सहयोगी कमेंटेटर कॉम बॉक्स में मुझसे जुड़े हैं डॉक्टर आसिम की जबानी। ओवर टू यू डॉक्टर आसिम। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय, और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 में। तो चलिए फिर से एक बार आपकी बात विद रेशमा के साथ। और अब आज के हमारे मेहमान हैं मुम्रा फुटबॉल एकेडमी। यस, आई रिक्वेस्ट Mumra Football Academy to please come and join us. A warm welcome sir, इस्तकबाल है आपका। आपकी बात विद रेशमा के साथ। हमारे साथ है मुम्रा फुटबॉल एकेडमी के जितने भी एकेडमी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो है। सभी का स्वागत है आपकी बात विद रेशमा के साथ। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कैसे लग रहा है जैसे आपने स्टेप इन किया, आज का हमारा तीसरा दिन है। डोंट यू थिंक कि जैसे स्टेप इन किया वैसे ही लगा कि इंटरनेशनल ग्राउंड आज मुम्रा के सरजमीन पर आ गया है? जी मैम, हम लोग ये इवेंट को हम लोग काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं। हर साल इनका स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं ये लोग। ग्राउंड की जो तैयारी है, जो मैचेस चल रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे मुम्रा से, बाहर से, तो अलग फीलिंग है मुम्रा के लिए। मुम्रा के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें मुम्रा में, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हर बार अलग अलग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे कि इस बार ये सेगमेंट है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सके, थोड़ी बातें कर सके। तो अगर आप मुम्रा फुटबॉल एकेडमी के बारे में बताना चाहते हो तो क्या बताएंगे? मुम्रा फुटबॉल एकेडमी पास्ट 5 इयर्स से हम लोग मुम्रा में बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, एज कैटेगरी 4 इयर्स टू ओपन एज तक के। उसके अंदर हमारे मुम्रा में 4 सेंटर्स है, उसमें हमारे पास 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं आज मुम्रा में।
कुछ प्लेयर्स हमारे हैं जो मुमरा से बाहर जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हमारे साथ में है रेहान सर, आ रहे हैं। वो लास्ट सीजन बेंगलोर में जाके वहाँ के टॉप डिवीजन की लीग खेल के आए हैं। मतलब मुमरा का नाम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं तो अभी फुटबॉल के लिए भी मशहूर हो रहा है, माशाल्लाह, क्या बात है। अगर किसी को आपके एकेडमी में ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसीजर हो सकती है? एडमिशन लेने के लिए मैम प्रोसीजर इज़, आपको हमारा ऑफिस विजिट करना होता है। वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन करके, फॉर्म फिलअप करके, सारा यूनिफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग वहाँ आके, जैसे उनके पास सेंटर सेलेक्ट करने के लिए एक जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम है, एक जेके टर्फ है, तनवर पे मलिक टर्फ है एंड एसएस टर्फ है। तो उनके लिए पूरे मुमरा में जहाँ भी वो लोग रहते हैं उनके नियरेस्ट एक सेंटर है, तो वो लोग वहाँ आके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। क्या बात है। देखिए, आमदार प्रीमियर लीग इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। जितने भी स्पोर्ट्स है हम उन सबको सपोर्ट करते हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि हर एक स्पोर्ट्स मुमरा में आए और मुमरा के बच्चों को हर एक स्पोर्ट्स खेलने मिले, देखने मिले। क्योंकि अभी के जो यंगस्टर्स है, न्यू जनरेशन है, दे ऑल आर अबाउट क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अलग अलग बहुत सारे गेम्स है। और अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए, 2011 से चल रही है, दिस इज द 10th सीजन जो हम देख रहे हैं। लेट तनवीर खान जी की मेमोरी में हम आमदार प्रीमियर लीग हर बार करते हैं। सो क्या कहना चाहते हैं, आपकी कुछ यादें हैं इस टूर्नामेंट के साथ? इस टूर्नामेंट के साथ में तो मैम हम लोग ज़्यादातर आते नहीं हैं। हम लोग फुटबॉल से रिलेटेड है तो फुटबॉल के सेशंस वगैरह चल रहे हैं। अभी भी कोचेज जो है हमारे सेशंस लेके ही डायरेक्ट ग्राउंड से यहाँ आ रहे हैं, तो ज़्यादा आने नहीं मिलता है। बट जब भी आते हैं देखने मिलता है, तो अलग एनवायरनमेंट है ये। यहाँ आने के बाद हम लोगों को लगता नहीं कि ये मुमरा में हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे टूर्नामेंट्स देख के हम लोगों को। बिकॉज फुटबॉल के लिए हम लोग ट्राई करते हैं इस तरीके के इवेंट करने के लिए, तो क्रिकेट में हो रहा है तो वेल डन पूरे एपीएल टीम के लिए। जी हाँ, और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। सो एक मैसेज जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, क्रिकेटर हो चाहे फुटबॉलर्स हो, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मुमरा के बच्चे हमें देख रहे हैं, तो जैसे हम ये आमदार प्रीमियर लीग कर रहे हैं, वैसे एक फुटबॉल लीग भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? फुटबॉल लीग तो माशाल्लाह से हम लोग कराते हैं। थोड़ा ऐसे लेवल पे नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटे लेवल पे, बट हम लोगों का ट्राई ये है कि फुटबॉल आते 5 सालों में इस लेवल पे हम लोग मुमरा में लेके आए जिस लेवल पे आज क्रिकेट है। तो हम लोगों का ट्राई है कि बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़े रखें, नॉट फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, जो भी स्पोर्ट्स से बच्चे जुड़े रहना चाहिए। वो आपका लाइफ में डिसिप्लिन काफ़ी सुधारता है, फिटनेस सुधारता है। तो वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन ही बने, वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड विश यू द बेस्ट फॉर मुमरा फुटबॉल एकेडमी। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए सभी लोग, ताकि सभी को पता चले कि यस, मुमरा में हम सब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Over to you, Combox. थैंक यू वेरी मच रेशमा जी। यहाँ पर मैच चलता हुआ लो स्कोरिंग मैच है। लो स्कोरिंग मैच का इतिहास है कि यह सब बहुत ही अच्छा फाइट देखने मिलता है। एक तरफ से निकल चुकी है नवी मुंबई एक्सप्रेस, क्या बात है। कल के दिन आपने देखा था नवी मुंबई एक्सप्रेस ने क्या गेंदबाजी की थी, सभी को प्रभावित किया। एक बार फिर से नवी मुंबई एक्सप्रेस, यॉर्कर लैंड डिलीवरी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी चलती हुई मैदान के बीच में। यस, स्ट्राइक पर है यहाँ पर वसीम होंडो, पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले आमदार प्रीमियर लीग सीजन 9 में इनके बल्लेबाजी का जौहर आपने देखा था, किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा था। इससे बल्लेबाज ने इस बार सामना करते हुए नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी भोयर का। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, मैं कहूंगा थोड़ी सी। यहां पर न्योता मिला था, लूज डिलीवरी थी, लूज डिलीवरी पे लगा दिया एक खूबसूरत सा पॉइंट की दिशा में चौकार। ये लगा 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 से लगा 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 छक्का। दोनों ही टीम्स आईएस चैलेंजर्स एंड टीम हसन साहिल के कैप्टन्स को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना। नेक्स्ट मैच का होगा टॉस, यस एलिमिनेटर का मुकाबला। यस, यहां पर वसीम होंडो ने स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाया, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाया। चाहते तो इस गेंद को
हिट लगा सकते थे। यस, आपने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में डेविड वार्नर ने इस तरह के गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन तेज तर्रार फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। यस, पिछली बॉल आपने देखा शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, थोड़ा सा रूम प्रदान किया था। वसीम होंडो कहां पीछे रहने वाले थे, चौका लगाया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। और इस क्रूशियल मुकाबले में अब एक युवा मुंब्रा का उभरता हुआ सितारा, राइजिंग स्टार अकबर कुरैशी को मिल रहा है मौका सलामी बल्लेबाज के रूप में। इस बार गेंद को दिशा देने की कोशिश, एफर्ट्स की कमी मैं कहूंगा। ये कैजुअल क्रिकेट खेला जा रहा है, गेंद जरूर यहां पर काटा बदला, लेकिन पैर पर लगकर लेग बाइस के रूप में गेंद निकल के सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ये लगा 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 छक्का। यस, आपने देखा एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी अकबर कुरैशी ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन नतीजा बहुत ही बेहतरीन टीम आर्मर स्क्वाड के लिए लेग बाइस के रूप में 4 रन जुड़ता हुआ टीम के टोटल में। और आप देख सकते हैं ये मैच क्वालिफायर 1 का मुकाबला यहां पर चालू है। दोनों ही टीमें अपने टीम के अपने पुल के टेबल टॉपर से, एक तरफ पुल ए की टेबल टॉपर से टीम आर्मर स्क्वाड जो अब तक रही नाबाद इस टूर्नामेंट में, एक तरफ पुल बी की टेबल टॉपर्स टीम चौधरी लायंस। यस, टीम आर्मर स्क्वाड की बात करें तो आपको नजर आ रहे भावेश पवार, यस चौधरी लायंस में आपको नजर आ रहे स्टार खिलाड़ी फरदीन गाजी। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा हसन साहिल बनाम टीम आईएस चैलेंजर्स। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। यस सर, please both the captains have to make a note of this point. You have to report in the toss box as soon as possible. यस, यहां पर हसन साहिल के कैप्टन जावेद कुरैशी आ चुके हैं। टीम आईएस चैलेंजर्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज आपको भी टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इस बीच क्या बात है, क्या खूबसूरत और लॉफ्टेड ड्राइव के लिए इस बार दिशा चूज की है कवर्स की, और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक खूबसूरत सा चौकार। ये लगा 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 छक्का। वसीम होंडो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मैदान के बीच। इस बार थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन पावर प्ले में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाते हुए यस यहां पर सामने वाली टीम को डगआउट को सलामी देता हुआ आता हुआ एक खूबसूरत सा वसीम होंडो ब्रांडेड चौकार। ये लगा 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 छक्का। यस, फिर से एक बार थोड़ा सा उंगलियों का जादू दिखाने की कोशिश, फिर से एक बार खिलाड़ी को तैनात किया लेग की दिशा में, पॉइंट की दिशा में। इस बार दिशा अलग है लेकिन दशा वही है। फिर से एक बार हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज मुकम्मल करते हुए बैट्समैन वसीम होंडो। ये लगा 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 छक्का। बैक टू बैक 3 चौके लगा चुके इस ओवर में वसीम होंडो। इस बार फिर से मौका मिला, इस बार खेल दिया गेंद जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, लेकिन इस टूर्नामेंट का आमदा प्रीमियर लीग सीजन 10 का आता हुआ बैक टू बैक चौथा हुआ चौकार। यस सर, लगातार 4 बाउंड्रीज इन ए ट्रॉट। यस, यहां पर ताहिर कल के दिन के सुपरस्टार गेंदबाज थे, लेकिन आज ताहिर पर कड़ा वाला प्रहार करते हुए बल्लेबाज वसीम होंडो।
इस बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, इस बार खेला है उमेर जोगिलकर को तैनात किया गया, तो अब जाके इस ओवर में 1 रन देखने मिला है। इस 1 रन के बाद टीम का टोटल जा पहुंचा है 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 1 ओवर 5 बॉल के बाद अब यहां पर जीत के लिए चाहिए मात्र 4 रन, 4 रन अवे फ्रॉम विक्ट्री। और यहाँ पर वसीम होंडो ने जो चौके लगाए उसके लिए 2000 रुपए की इनामी राशि थी। और यहाँ पर अकबर कुरैशी के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत सा स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक पर लगी थी जीत की मोहर। इसी के साथ आर्मर स्क्वाड बनी है पहली टीम जिसने गोल्डन टिकट पाया है सीधा मेगा फाइनल का। वसीम होंडो को यहाँ पर आना है सीधा टॉस बॉक्स में। आपके लिए इनामी राशि यहाँ पर रखी गई है, तो प्लीज आपकी इनामी राशि कलेक्ट करने के लिए आपको टॉस बॉक्स में आना है। और साथ ही साथ टीम आर्मर स्क्वाड के विवेक शेलार, टीम आर्मर स्क्वाड के भावेश पवार एंड ओमकार एंड वसीम, चारों ही खिलाड़ी को यहाँ पर टॉस बॉक्स में आना है। एंड टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगी इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल एंकर रेशमा जी। एंड टॉस होगा बिटवीन टीम आईएस चैलेंजर्स वर्सेस टीम हसन साहिल। आई रिक्वेस्ट मिस्टर महमूद चौधरी टू प्लीज कम फॉरवर्ड। आपके शुभ हाथों से हम अगले मैच का टॉस करने वाले हैं। जनाब महमूद जी चौधरी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड। आपके दस्ते मुबारक से हम अगला टॉस करने वाले हैं।